अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ मिसबा और आज हम लास्ट चैप्टर में अपना जो है वो हम लास्ट लेक्चर में अपना ये स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का। इसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो है वो ब्रोंकाइटिस डिजीज़ को जो है वो एक्सप्लेन से जो है वो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्फीसीमा। ठीक है, यानी कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आपने पढ़े हैं कि यानी कि ये हमारे जो है वो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट होता है इसमें। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो हो रही हैं इसकी वजह से। और इसमें हम एम्फीसीमा के बारे में पढ़ते हैं कि एम्फीसीमा क्या है। तो एम्फीसीमा अगर देखा जाए तो बच्चों ये आ जाता है, इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे एल्व्यूलाई की। ठीक है, इनके डिस्ट्रक्शन द वॉल ऑफ एल्व्यूलाई। ठीक है, समझ आ गई इसमें, यानी कि इसमें एल्व्यूलाई जो होती हैं उसकी वॉल की डिस्ट्रक्शन जो है वो हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो एम्फीसीमा यानी कि एक ऐसी डिजीज़ है बच्चे, ये भी हमारी जो है वो एक लंग्स जो है वो उसकी डिजीज़ आ जाती है। इसमें जो लंग्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। एल्व्यूलाई जो हैं वो कहाँ पे, आपको पता है कि जो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स की टिप पे एल्व्यूलर डक्ट होती है। फिर जो एल्व्यूलर डक्ट होती है वो आगे जो है वो एक जो है वो पोचिस का क्लस्टर्स होता है, उसमें ओपन होती है, उसको पोचिस को हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। और एल्व्यूलाई ही हमारी बॉडी में वो स्पेस होती है जहाँ पे जो है वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। मीन के ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एल्व्यूलाई में डिफ्यूज़ कर जाती है, और एल्व्यूलाई के अंदर जो इन्वायरमेंट से आ जाती है ऑक्सीजन वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगी। मीन के एल्व्यूलाई वो स्पेस आ जाती है जहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। लेकिन जो एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा ये वो डिजीज़ है जिसमें जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्व्यूलाई की वॉल्स की। ठीक है, अब एल्व्यूलाई की वॉल मतलब कि इसमें एल्व्यूलाई की जो वॉल्स होती हैं वो टूट जाती हैं। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ये आ जाता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के बाद जैसे ही आपको पता है कि ट्रेकिया जो है वो लंग्स में इंटर होता है तो इसकी जो है वो ये टू यानी के पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ठीक है, और ये हम कहेंगे इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। ठीक है बच्चे, अगर हम कहते हैं कि ये जो आगे ट्रेकिया जो है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हमने ब्रोंकाई बोला। फिर हम कहते हैं कि ये जो ब्रोंकाई है ये आगे फर्दर जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। समझ आ गई इस चीज की। उसके बाद हम ये लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम जो है वो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स को यहाँ पे बड़ा करके देखें कि ब्रोंक्यूल्स की टिप के ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि ये जो टिप है इसकी, उसको हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट बोलते हैं। समझ आ गई इस चीज की। और बच्चे जो एल्व्यूलर डक्ट होती है, एल्व्यूलर डक्ट नेक्स्ट जो है वो ओपन होती है पोचिस का, यानी कि एक क्लस्टर होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक क्लस्टर बना होता है। ठीक है, उसमें, और ये जो क्लस्टर होता है इन क्लस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। ठीक है, अब ये अगर इसकी डायग्राम बना के देखें तो एल्व्यूलर डक्ट की, तो ये आ जाता है, ठीक है, एल्व्यूलर डक्ट, और इसमें ये आ जाती हैं पोचिस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। फिर हमने कहा था कि हर एल्व्यूलाई जो होती है इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये वाले इस तरह से। ठीक है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एल्व्यूलस। समझ आ गई, यानी कि ये क्या है, एल्व्यूलाई है। अब देखो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये तो हमने बनाया एक नॉर्मल जो है वो एल्व्यूलाई।
ठीक है। अगर जब हम कहते हैं कि एम्फीसीमा की डिजीज़ होती है तो एल्व्यूलाई की जो वॉल्स होती हैं ये टूट जाती है, यानी कि इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो इसके अंदर जो सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। मीन के अगर हम इसकी जो है वो नेक्स्ट डायग्राम बनाएं, ये आ जाती है इस तरह से, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर था, अगर ये जब इनके एम्फीसीमा की डिजीज होगी तो इसकी वॉल टूट जाएंगी, तो फिर क्या होगा, ये देखो, यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया, इसकी वॉल टूट गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी की सारी कवर्ड है, ठीक है, यानी कि इसमें सरफेस एरिया बिल्कुल जो है वो कम है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज यहाँ से होती हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन, और यहाँ से जो इनके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनके अंदर जो ब्लड है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इनमें डिफ्यूज़ कर जाती है, और ये जो है वो ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एम्फीसीमा की जब डिजीज़ होती है तो फिर क्या होता है कि इनकी जो वॉल्स होती हैं, यानी कि ये एल्व्यूलाई को हमने डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है, एल्व्यूलाई की वॉल्स अंदर से टूट गई और इनका जो सरफेस एरिया था वो इंक्रीज हो गया, लेकिन यानी कि अब इनका सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो गया हुआ है, लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कम हो जाए, इनके यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं होगा, या फिर जो है वो बिल्कुल जो है वो स्लो होगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही जो है वो यानी कि लंग टिश्यू जब यानी कि एक्सहेलिंग का प्रोसेस करते हैं, मीन के अपने अंदर वाले, जब हम सांस लेके अंदर जाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इनहेलेशन, ठीक है, लेकिन जैसे ही सांस को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। तो या फिर एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन का, जब लंग टिश्यू जब एक्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं या फिर जो है वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक्सहेलेशन के बाद जो लंग का टिश्यू है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता, मीन के बहुत ज़्यादा जो एयर होती है कि वो इस लंग्स के अंदर जो है वो रुक जाती है, समझ आ गई। यानी कि जब इनके यहाँ पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज सही तरह से नहीं होंगी तो जो हम बाहर से हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जब यानी कि वो लंग्स के अंदर ही जो है वो स्टॉप कर जाती है, ठीक है, वो बाहर सही तरह से बाहर जो है वो नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि सांस लेने में जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, इस चीज़ को बोलते हैं एम्फीसीमा की डिजीज़। एम्फीसीमा की जो डिजीज़ हैं, अगर हम इसमें देखें कि इसके जो है वो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो सिम्टम्स में इसकी बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है, सबसे पहले तो आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मीन यानी कि इसमें सांस लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, यानी कि उस मरीज को सही तरह से जो है वो सांस नहीं आता, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इसमें कौन सी आ जाती है, शॉर्टनेस ब्रीथ, ठीक है। सेकेंड वन इसमें हम कह सकते हैं कि आ जाता है फटीग, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो फटीग जो है वो फील होता है, मीन कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट सी जो है वो फील होती है। फिर हम नेक्स्ट हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें आ जाता है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि रिकरेंट जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन मीन के बार बार जो है वो उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, बार बार जो है वो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो एम्फीसीमा की जो यानी कि डिजीज़ होती है इसमें इसका रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट का जो है वो वेट जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट का वेट भी इसमें लॉस हो जाएगा, वेट लॉस आ जाता है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फटीग है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है।
और फिर हम ये भी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब तक जो है वो पेशेंट को ये एम्फीसीमा की डिजीज़ का जो है वो पता चलता है, तब तक उसके लंग्स का तकरीबन 50 to 70% जो टिश्यूज़ का जो पार्ट है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो अपना लॉस कर चुका होता है। ठीक है, समझ आई। यानी कि जब तक ये जो एम्फीसीमा की जो डिजीज़ है जब तक ये शो होती है, यानी कि जब तक ये डिजीज़ शो होगी तब तक जो है वो 50 to 70% जो लंग्स हैं, यानी कि वो उसका यानी कि इसको जो है वो ये एरिया अफेक्टेड हो चुका होता है। और फिर हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जैसे ही गैसेस एक्सचेंज यानी कि इसका प्रोसेस जो है वो कम होता है तो उसको जो है वो सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो साथ साथ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारी यानी कि पेशेंट की ब्लड के अंदर जो है वो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिर हम इसमें कहीं बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वो क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो यानी कि पेशेंट का जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फटीग फील होता है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक है। एम्फीसीमा जो है वो ये भी एक यानी कि डिजीज़ है जो किसकी वजह से काज होती है कि इसमें जो है वो जो एल्विलाई होती हैं उसकी जो वॉल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो नेक्स्ट है बच्चे नमूनिया। तो नमूनिया के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। नमूनिया जो है ये भी हम कहते हैं कि ये भी एक जो है वो लंग्स इन्फेक्शन है। ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन है ये भी। और ये भी जो है वो इसका भी हम जो है कॉजेटिव एजेंट्स देखेंगे, इसके सिम्टम्स देखेंगे कि किस वजह से ये काज होता है और जो है इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। और फिर बाद में हम जो है वो इसका जो है वो ये आगे देखते हैं कि इसमें पेशेंट जो है वो रिकवर किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो पहले बात आ गई नमूनिया की। तो नमूनिया का क्या है, ये भी एक जो है वो लंग्स इन्फेक्शन है। ठीक है, यानी कि ये भी जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन ही होता है। इसमें होता क्या है कि लेकिन यहाँ पे ये देखें कि अगर ये जो इन्फेक्शन है अगर दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स में इफ़ेक्ट करेगा तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे डबल नमूनिया। ठीक है, पहले हमने कहा कि नमूनिया क्या है, ये एक लंग्स इन्फेक्शन है। ठीक है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन जो है वो यानी कि डबल यानी कि दोनों लंग्स को जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर ये इफेक्ट करेगा बोथ लंग्स, ठीक है, यानी कि दोनों लंग्स को अगर ये इफेक्ट करता है तो फिर हम इसको जो है वो क्या कहते हैं, डबल नमूनिया। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो नमूनिया है इसका जो कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स हैं, अगर इसके हम कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें कि इसके कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें कुछ वायरस आ जाते हैं और साथ में जो है वो बैक्टीरिया है। फिर हम इसमें ये यानी कि वो कहेंगे कि फंगल की वजह से भी ये जो है वो इनकाज हो सकता है। कॉजेटिव एजेंट्स की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट में इसमें आ जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि ये बैक्टीरिया की वजह से भी जो है वो काज हो सकता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, यानी कि ये एक बैक्टीरिया की हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का नाम है उस बैक्टीरियम का जो कि ये नमूनिया जो है वो काज करता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है वो एक बैक्टीरियम है जो कि नमूनिया जो है वो काज करता है। ठीक है, डबल नमूनिया क्या होगा कि अगर जो नमूनिया है वो दोनों यानी कि लंग्स को अफेक्ट करेगा, यानी कि अगर इन्फेक्शन जो है वो दोनों लंग्स में हो जाता है तो उसको हम जो है वो डबल नमूनिया बोलते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से काज होता है, एक बैक्टीरियम है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि कुछ वायरसेस भी होते हैं। ठीक है, वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, वायरस कौन सा हो जाएगा, जैसे वायरस की वजह से भी ये हो सकता है। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस।
ठीक है, कौन सा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरल है। ठीक है, ये जो वायरस है ये भी नमूनिया जो है वो काज कर सकता है। फिर हम नेक्स्ट कहेंगे कि इसमें जो है वो ये जो नमूनिया है ये सम टाइम जो है वो फंगल यानी कि फंगल की वजह से भी जो है वो ये काज हो सकता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन जो होती हैं इनकी वजह से भी नमूनिया काज हो सकता है। समझ आ गई चीज़ की, यानी कि इसके कॉजेटिव एजेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पहले आ जाता है बैक्टीरियम जो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ठीक है, ये जो है ये क्या करता है, नमूनिया काज करता है। ठीक है, फिर हमने वायरस की बात की कि इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, ये भी जो है वो क्या करता है, नमूनिया काज करता है। फिर हमने फंगल की बात की कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है इससे भी नमूनिया हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसका जो प्रोसेस थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ही जो कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जैसे ही पेशेंट की बॉडी में इंटर करता है तो फिर आगे उसका प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे ही इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म होगा यानी कि जिसने नमूनिया जो है वो काज करना है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आगे पेशेंट की बॉडी में इंटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि बॉडी में इंटर होके वो किस में चला जाएगा, यानी कि इंटर इन एल्व्यूलाई। ठीक है, वो पेशेंट की कहाँ पे चला जाएगा, एल्व्यूलाई के अंदर जो है वो चला जाता है। समझ आ गई इस चीज की। ठीक है, ओके तो बच्चों हम ये नमूनिया में हम ये बात कर रहे थे कि इसके कॉजेटिव एजेंट्स की, कि इसमें कॉजेटिव एजेंट्स बैक्टीरियम और वायरल और फंगल जो है ना वो इन्फेक्शन की वजह से ये जो है नमूनिया काज हो सकता है। तो इसमें हमने कहा था कि जो कॉजेटिव एजेंट्स होता है जैसे ही पेशेंट की बॉडी में इंटर करता है तो वो इंटर हो जाता है पेशेंट की एल्व्यूलाई के अंदर। ठीक है, जैसे ही एल्व्यूलाई के अंदर इंटर होता है ना फिर बच्चे यहाँ पे वो स्टे करता है। ठीक है, यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए वो यहाँ पे स्टे करेगा और जो है वो बाद में क्या करता है कि अपने जो नंबर्स को जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रो नंबर्स, यानी कि वो अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि अपना जो नंबर्स है इसको यानी कि ग्रो करना शुरू कर देगा कि अब यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि और साथ साथ वो लंग्स का जो टिश्यू है इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लंग्स टिश्यू की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। समझ आई इस चीज की, यानी कि जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो जैसे ही बॉडी में इंटर होता है तो एल्व्यूलाई के अंदर चला जाता है और एल्व्यूलाई में वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे क्या करता है, स्टे करता है, यानी कि वो रुक जाता है वहाँ पे जाके और फिर वहाँ पे वो यानी कि रहना शुरू कर देता है थोड़ी देर के लिए और फिर वहाँ पे अपने वो इनके ग्रोइंग करना स्टार्ट कर देता है, मीन के अपने नंबर्स को ग्रो करना शुरू कर देता है, सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसके नंबर्स जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे जो लंग्स का जो टिश्यू है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही लंग्स का टिश्यू ब्रेक हो जाएगा वहां से जो एरिया यानी कि लंग्स का एरिया जो होता है, लंग्स एरिया जो है वो हम कह सकते हैं कि फिल्ड हो जाता है, फिल्ड विद, यहाँ पे कहेंगे कि म्यूकस आ जाता है, इसमें म्यूकस है, साथ में हम यहाँ पे जो है वो पस भी कह सकते हैं। ठीक है, कि उसमें फ्लूइड हो जाता है साथ में। ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे इसमें फ्लूइड से वो फिल हो जाता है, लंग्स का जो एरिया है वो फ्लूइड से फिल हो जाता है, म्यूकस आ जाता है, इसमें पस आ जाता है, मीन के उसके अंदर जो है ना वो चिपकने वाला यानी कि बलगम की तरह का जो मटेरियल है वो वहाँ पे सिक्रीट जो है वो हो जाता है। किसकी वजह से, यानी कि इसका जो यानी कि ऑर्गेनिज्म है जब वो वहाँ पे ग्रो करेगा और बाद में इसने जो है वो लंग्स के टिश्यू को जो है वो ब्रेक करना शुरू कर दिया तो लंग्स का टिश्यू वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर वहाँ पे जो है वो फ्लूइड जो है वो जमा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम इसमें देखते हैं कि इसका जो सिम्टम्स कौन कौन से हैं। इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही कहेंगे कि इसमें जो है ना वो शॉर्टनेस ब्रीथ हो जाता है। मीन के शॉर्टनेस ब्रीथ इसकी जो है वो सबसे अहम इसका सिम्टम्स आ जाता है कि इसमें जो है वो पेशेंट को जो है वो सही तरह से सांस जो है वो नहीं लिया जा सकता। ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। वो क्यों आती हैं ये हमने जो है वो अपने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। अगर नहीं देखा तो आप लोग जो है वो मेरा चैनल यानी कि मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे जो मेरी जो लास्ट वीडियोस है उसको जो है वो चेक करें लाजमी। इसमें हमने एम्फीसीमा के बारे में पढ़ा था। एम्फीसीमा में हमने कहा था कि इसमें जो ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा था कि इसमें ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम ये भी कहते हैं कि जब हम जो है वो इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें लंग्स का टिश्यू वहाँ पे ब्रेकडाउन हो गई लंग्स के टिश्यू की, और वहाँ पे पस जो है वो जमा हो गया। पस की वजह से क्या होता है कि गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा। तो अगर बच्चे इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, मीन कि इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस करना पड़ती हैं, और पेशेंट का जो कलर होता है स्किन का वो भी चेंज हो जाता है, मीन के पर्पलिश हो जाता है। ठीक है, और उसमें उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। देखिए बच्चे, अगर जो है वो इसकी वैक्सीन की बात की जाए तो अगर जो नमूनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई की वजह से काज हुआ है तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक मीन के वो बैक्टीरियम की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।